की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन का एक और प्रोज वर्क जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरोपेजेटिका। ठीक है, अगर हम एरोपेजेटिका की बात करते हैं तो ये 23 नवंबर 1644 को पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। ये एक प्रोज पोलेमिक है या एक स्पीच कह सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया है एरोपेजेटिका जो कि 1644 में पब्लिश हुई है, ये लिखी गई एक स्पीच या पंपलेट के रूप में है, यानी कि प्रोज पोलेमिक है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द फुल टाइटल ऑफ एरोपेजेटिका इज, एरोपेजेटिका का फुल टाइटल क्या है, तो आपको पूरा टाइटल बताना है। तो पूरा टाइटल इसका कौन सा है, स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, ये इसका एरोपेजेटिका का पूरा टाइटल है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, बोला गया एरोपेजेटिका वाज पब्लिश्ड इन, एरोपेजेटिका कब पब्लिश हुई है, तो सी ऑप्शन 1644 में इसको पब्लिश कराया गया। दी वर्क इज एड्रेस टू, ये जो वर्क है वो किसको एड्रेस किया गया है, तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड में एड्रेस करके बोला गया था, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इंग्लैंड की संसद। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है कि मिल्टन रोट एरोपेजेटिका टू अपोज, मिल्टन ने एरोपेजेटिका क्यों लिखी थी, तो लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप के विरोध में इन्होंने लिखा था। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पे, द लाइसेंसिंग ऑर्डर वाज पास्ड इन, अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो लाइसेंसिंग ऑर्डर था वो कब पारित हुआ था, तो ये विशेष ध्यान रखना, द ऑर्डिनेंस फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ प्रिंटिंग, जिसको हम दी लाइसेंसिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, ये 1643 में जो है वो पारित हुआ था। तो 44 पे मत चले जाइए धोखे से भी, 1643 में ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसको पब्लिश कराया गया था 23 नवंबर 1644 को, एक स्पीच या प्रोज पोलेमिक के रूप में, इसीलिए इनका प्रोज ट्रैक्ट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दी लाइसेंसिंग ऑर्डर रिक्वायर्ड, ये जो लाइसेंसिंग ऑर्डर था क्या आवश्यक करता था, इसमें रिक्वायर्ड थी गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर प्रिंटिंग, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्रिंटिंग से पहले, छपाई से पहले सरकारी अनुमति लेना। ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, द टाइटल एरोपेजेटिका इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये जो टाइटल एरोपेजेटिका है वो कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एरोपेगस रेफर टू, बोला गया एरोपेगस किस चीज को रेफर करता है, तो ये एक पहाड़ी का नाम है एरोपेगस। ठीक है, 9 ऑप्शन में तो हिल हो जाएगा, यानी कि अ हिल इन एथेंस, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पे बोला गया है, इन एंशिएंट ग्रीक एरोपेगस वाज अ प्लेस वेयर, प्राचीन ग्रीस में, एंशिएंट ग्रीस में एरोपेगस का उपयोग किस लिए होता था, तो परिषद के लिए होता था, परिषद के बैठने के लिए। ठीक है, काउंसिल मीटिंग वर हेल्ड, यानी कि इसी पहाड़ी पर, इसी हिल पर क्या होता था, काउंसलिंग मीटिंग होती थी, आयोजित होती थी। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मिल्टन आर्गूज दैट सेंसरशिप, मिल्टन के अनुसार सेंसरशिप क्या करती थी, तो ये बाधा डालती थी, यानी कि हिंडर्स ट्रूथ एंड लर्निंग। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, सत्य और ज्ञान में बाधा डालने का काम करती थी। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन लाइसेंसिंग इज एन इंसल्ट टू, मिल्टन के अनुसार लाइसेंसिंग किसका अपमान था, तो लेखक और पुस्तकों का, दोनों का अपमान बताया, ऑथर्स एंड बुक्स। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर पे, बोला गया मिल्टन बिलीव्स दैट ट्रुथ कैन बी फाउंड थ्रू, मिल्टन के अनुसार सत्य कैसे प्राप्त होता है, तो तर्क से, यानी कि फ्री डिस्कशन होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, जिसमें किसी तरीके का कोई जोर दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की पॉलिटिक्स में अगर आप सत्य बोल दोगे तो दूसरे ही दिन पुलिस आपके घर पर आ जाएगी, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। जैसे सोनम वांगचुक को आप देखते होंगे कि ये लेटेस्ट जो है वो इंसिडेंट है इंडिया की, तो ये क्या है, लेकिन मिल्टन के अनुसार जो है सत्य वही है और एक अच्छा लोकतंत्र भी वही है जहां पर स्वतंत्र चर्चा हो और तार्किक ढंग से हो। ठीक है, लॉजिकल हो, रीजनिंग हो उसमें कुछ ना कुछ। अगला, विच बिब्लिकल स्टोरी डज मिल्टन रेफर टू, मिल्टन के अनुसार बोला गया है कि मिल्टन किस बाइबल कथा का उल्लेख करते हैं, तो मिल्टन जो है इसमें एक बाइबल स्टोरी का जिक्र करते हैं, वो गार्डन ऑफ ईडन का जिक्र करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, ईडन गार्डन। अगला, मिल्टन सेज ह्यूमंस शुड, बोला गया मिल्टन के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड चॉइस,
बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अनुभव और चयन से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द लाइसेंसिंग ऑर्डर अलाउड, 16 नंबर का क्वेश्चन है कि लाइसेंसिंग ऑर्डर क्या अनुमति देता है, तो बी हो जाएगा पूर्व प्रकाशन सेंसरशिप, यानी कि प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 17 नंबर पे, बोला गया है दी स्टेशनर्स कंपनी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, स्टेशनर्स कंपनी का क्या कार्य क्या है, तो उसको क्या है, सेंसर के रूप में कार्य करना, एक्टिंग एज सेंसर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, द लाइसेंसिंग ऑर्डर इंक्लूड्स, उस लाइसेंसिंग ऑर्डर में और क्या शामिल था, तो आपको क्या कराना होता था वहां पर, रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स, यानी कि पहले से ही आपको बुक्स का अपना रजिस्ट्रेशन कराना था। वो पुस्तक छपने लायक है या नहीं है, वो सेंसरशिप डिसाइड करता। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऑफेंसिव बुक्स कुड बी, जो आपत्तिजनक पुस्तकों के साथ क्या किया जा सकता था, तो उनको जब्त कर लेते थे, सीज कर लेते थे और उन्हें नष्ट कर देते थे, यानी कि उनको पब्लिश नहीं होने देते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अब बताओ कोई ऐसी बुक राइटर लिखता है जिसमें सत्ताधारी पक्ष के नेताओं के खिलाफ करप्शन की बातें लिखी हों, ठीक है, उनके खिलाफ यानी कि कुछ अच्छाई कुछ बुराई लिखी हुई हो, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती, कुछ डिसीजन अच्छे और कुछ डिसीजन बुरे होते हैं, 100% सही कोई नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए उसके खिलाफ तुमने कुछ लिखा है, तो वो पुस्तक वो सरकार क्यों छपने देगी, नहीं छपने देगी। तो इसके लिए इन्होंने, जॉन मिल्टन ने क्या करा था, उसका विरोध किया था, ठीक है। राइटर्स ऑफ ऑफेंसिव मटेरियल कुड बी, अब क्या हुआ था कि जो आपत्तिजनक लेखक जो आपत्तिजनक पुस्तकों को लिखते थे, यानी कि जिस पर आपत्ति की जा सके, तो लेखकों के साथ क्या किया जाता था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनको जेल में डाल दिया जाता था। सी ऑप्शन हो जाएगा। मिल्टन कंसिडर्ड सेंसरशिप एज, यानी कि मिल्टन जो है वो सेंसरशिप को क्या मानते थे, एकदम व्यर्थ मानते थे, फ्यूटाइल मानते थे। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है, एरोपेजेटिका इज कंसिडर्ड, एरोपेजेटिका को किस रूप में माना जाता है, तो अपीलिया ऑफ फ्री स्पीच, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक अपील, ठीक है। तो एरोपेजेटिका इज कंसिडर्ड अपीलिया फॉर फ्री स्पीच, एरोपेजेटिका को व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपील के रूप में माना जाता है, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है मिल्टन आर्गूज दैट रिमूविंग टेम्पटेशन, बोला गया मिल्टन के अनुसार टेम्पटेशन हटाने से क्या होता है, यानी कि प्रलोभन हटाने से क्या होता है, तो नैतिक चयन कमजोर होता है, वीकनेस मोरल चॉइस, जो नैतिक चॉइस होती है वो कमजोर होती है, नैतिक चयन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 24 नंबर पे बोला गया है द लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 वाज सिमिलर टू, बोला गया है कि लाइसेंसिंग ऑर्डर 1643 किसके समान था, तो स्टार चैम्बर के समान था, स्टार चैम्बर डिक्री ऑफ 1637, यानी कि जो 1637 का एक स्टार चैम्बर डिग्री थी उसके समान माना गया था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 25 नंबर पे बोला गया है कि एरोपेजेटिका, द मेन एम ऑफ एरोपेजेटिका इज टू डिफेंड, एरोपेजेटिका का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसको डिफेंड करना था, तो फ्रीडम को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। 26 नंबर का क्वेश्चन है द लाइसेंसिंग ऑर्डर लैप्स इन, लाइसेंसिंग ऑर्डर कब लैप्स हुआ, यानी कि कब समाप्त हुआ, तो 1695 में, ठीक है। 1695 में ये समाप्त हो गया, लाइसेंसिंग ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है द ग्लोरियस रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब शुरू हुई, 1688 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर का, बोला गया पार्लियामेंट रिजेक्ट रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसिंग ऑर्डर बिकॉज, संसद ने लाइसेंसिंग ऑर्डर का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये असफल रहा था, इट फेल्ड इट्स पर्पज, क्योंकि ये अपने उद्देश्य को पाने में असफल रहा, जिस उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था उस उद्देश्य की प्राप्ति ये कानून नहीं कर पाया। 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया मिल्टन बिलीव्स ट्रुथ इमर्ज थ्रू, मिल्टन के अनुसार सत्य कैसे उभरता है, तो सत्य का पता लगाना है तो आप बहस करिए। देखो कोर्ट्स में जब आप जाते हो तो दो वकील क्या करते हैं, बहस करते हैं, और बहस करने से
किसको, सत्य का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो डिबेट एक ऐसा संसाधन होता है जिससे आप सत्य का पता लगा सकते हो, ऐसा मिल्टन का भी बिलीव था। ठीक है, तो डिबेट, थ्रू डिबेट, बी ऑप्शन हो जाएगा, बहस होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है 30 नंबर पे, दी टोन ऑफ एरोपेजेटिका इज, एरोपेजेटिका की टोन कैसी है, तो इसका टोन, इसका भाव कैसा है, बड़ा तर्कपूर्ण है, यानी कि आर्गुमेंटेटिव एंड परस्यूसिव। या आर्गुमेंटेटिव क्या होता है, तर्कपूर्ण, और परस्यूसिव क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं उनकी भी। वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स में क्या है, देखो एरोपेजेटिका के, एरोपेजेटिका इज अ प्रोज पंपलेट और स्पीच। हमने क्या बताया, एरोपेजेटिका एक गद्य पंपलेट या भाषण है। अगला, इट इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, जॉन मिल्टन के द्वारा, और इसको पब्लिश कराया गया था 1644 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, चौथे नंबर के पॉइंट में बोला गया है, इट इज एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि ये इंग्लैंड की संसद को संबोधित है, ये पूरा का पूरा प्रोज ट्रैक्ट इनका। अगला, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, द फुल टाइटल इज अ स्पीच फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, और इसका पूरा शीर्षक आपको पता लग गया, अ स्पीच फॉर लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द वर्क आर्गूज फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर हम इस वर्क की बात करें तो इस वर्क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया है। अगला, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, मिल्टन स्ट्रांगली अपोजेज सेंसरशिप एंड लाइसेंसिंग। मिल्टन जो है वो सेंसरशिप और लाइसेंसिंग का बहुत कड़ा विरोध करते हैं इस वर्क में। 8वें नंबर पे बोला गया, इट वाज रिटन अगेंस्ट द लाइसेंसिंग ऑर्डर 1643, और ये 1643 के लाइसेंसिंग ऑर्डर के विरोध में लिखी गई थी। ठीक है, लाइसेंसिंग ऑर्डर एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था रेगुलेटिंग ऑफ प्रिंटिंग का, जिसको हम दी लाइसेंसिंग ऑर्डर 1643 कहेंगे। ठीक है, तो उसके विरोध में इन्होंने इसको एरोपेजेटिका को लिखा था। अगर पूछा जाए एरोपेजेटिका को किसके विरोध में लिखा गया, तो तुरंत कर देना, एक ऑर्डिनेंस था फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग को रेगुलेट करने के लिए, और उसका नाम था द लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643, जिसके विरोध में 1644 में एरोपेजेटिका जॉन मिल्टन ने लिखी थी। ठीक है ना। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है, द लाइसेंसिंग ऑर्डर रिक्वायर्ड, जो लाइसेंसिंग ऑर्डर था 1643 का, उसमें यह आवश्यकता होती थी प्री पब्लिकेशन अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। लाइसेंसिंग ऑर्डर में पब्लिकेशन से पहले अनुमति आवश्यक थी। 10 नंबर का है, इट इम्पोज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग, इससे प्रिंटिंग पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया। 11 नंबर का है कि द टाइटल इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एरोपेगस, और जो एरोपेजेटिका शब्द है ना, ये ग्रीक शब्द एरोपेगस से लिया गया है। एरोपेगस एथेंस की एक पहाड़ी का नाम है। ठीक है, तो एरोपेगस वाज अ हिल इन एथेंस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला गया है, इट वाज प्लेस ऑफ एंशिएंट ग्रीक काउंसिल मीटिंग, ये बोला गया है कि एंशिएंट ग्रीक काउंसिल मीटिंग का स्थान है, यहीं पर एंशिएंट ग्रीक काउंसिल मीटिंग हुआ करती थी बहुत पहले जमाने में, एरोपेगस पहाड़ियों पर ही। अगला, मिल्टन इन्वोक्स ग्रीक डेमोक्रेटिक आइडियल्स, बोला गया है मिल्टन ने ग्रीक डेमोक्रेटिक आइडियल्स यानी कि आदर्शों का उल्लेख करते हैं, इसमें ग्रीक लोकतांत्रिक जो आदर्श होते हैं उनका उल्लेख करते हैं इस वर्क में। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ही आर्गूज दैट ट्रुथ इमर्जेस थ्रू फ्री डिबेट, वो ये भी कहते हैं कि सत्य जो है ना, अगर आप ट्रुथ का पता करना चाहते तो स्वतंत्र बहस करने दो व्यक्ति को, क्योंकि स्वतंत्र बहस से ही सत्य का पता चलता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है सेंसरशिप हिंडर्स द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, और जो सेंसरशिप है ये सत्य की खोज करने में बाधा डालती है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है कि लाइसेंसिंग इज एन इंसल्ट टू ऑथर्स एंड लर्निंग, लाइसेंसिंग जो है वो लेखकों और ज्ञान का अपमान करती है, इसलिए लाइसेंसिंग को हटा देना चाहिए। अगला, मिल्टन बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड रीजन, मिल्टन स्वतंत्र चयन और तर्क में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। अगला 19 नंबर पे बोला गया है, ही रेफर्स टू द बाइबल बिब्लिकल स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव, और वे एडम और ईव की बाइबल कथा का भी उल्लेख करते हैं इसमें। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ही सेज नॉलेज ऑफ इविल इज नेसेसरी फॉर विजडम, वो ये भी कहते हैं कि बुराई का ज्ञान भी बुद्धि के लिए आवश्यक है। अगला, रिमूविंग टेम्पटेशन वीकन्स मॉरल स्ट्रेंथ, ये भी बोला गया है कि पुस्तकें विचारों की महत्वपूर्ण वाहक हैं।
ये भी कह सकते हो कि नहीं, रिमूविंग हटाना, टेम्पटेशन प्रलोभन को, बीकन्स मॉरल स्ट्रेंथ, यानी कि जो प्रलोभन है उसको हटाने से नैतिक शक्ति कमजोर होती है, इसका मतलब ये। और जो बुक्स हैं, बुक्स आर सीन एज वैल्यूबल कैरियर्स ऑफ आइडियाज, पुस्तकें जो हैं वो विचारों की महत्वपूर्ण वाहक हैं। पुस्तकों से ही हमारे माइंड में बहुत सारे विचार जो हैं वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ नाम मात्र की पुस्तकें नहीं होती हैं, वो किसी के जीवन भर के अनुभव होते हैं उसमें लिखे हुए। अगला क्वेश्चन बोला गया है 23 नंबर पे, डिस्ट्रॉइंग बुक्स इज लाइक किलिंग रीजन इटसेल्फ, पुस्तकों को नष्ट करना किसी के तर्क की हत्या करने के समान है, आपने उसके विचारों को नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है, दी स्टेशनर्स कंपनी एक्टेड एज ऑफिशियल सेंसर्स, जो स्टेशनर्स कंपनी है वो आधिकारिक सेंसर का काम करती हैं। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है द लॉ अलाउड सर्च सीजर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स, कानून में पुस्तकों की खोज, जब्ती और विनाश की अनुमति थी कि अगर वो पुस्तक फेवरेबल नहीं है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा या उसे नष्ट कर दिया जाएगा, ये कानून में ऐसा लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन, राइटर्स एंड प्रिंटर्स कुड बी अरेस्टेड एंड पनिश्ड, और इसके बाद जो उस पुस्तक के राइटर हैं या जिस व्यक्ति ने भी उस पुस्तक को प्रिंट किया है उनको अरेस्ट किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। 27 नंबर पे, मिल्टन कॉल्ड द लाइसेंसिंग ऑर्डर इनइफेक्टिव एंड फ्यूटाइल, और इसके बाद मिल्टन ने उस लाइसेंसिंग ऑर्डर को, जो कि कब आया था, 1643 में आया था, उसको असफल और व्यर्थ बताया। 28 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ही सपोर्ट्स इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड ओपन डिस्कशन, वो क्या करते हैं, वे बौद्धिक स्वतंत्रता और खुली चर्चा का समर्थन करते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्क इज अ पावरफुल प्लीया ऑफ फ्री प्रेस, बोला गया है कि ये जो वर्क है वो स्वतंत्र प्रेस के लिए एक शक्तिशाली अपील है। तीस नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया इट इज कंसिडर्ड एज अर्ली डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच, इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रारंभिक रक्षा माना जाता है। 31 नंबर का है, द टोन इज आर्गुमेंटेटिव एंड परसिस्टिव, इसकी जो टोन है, भाव है, वो तर्कपूर्ण और प्रभावशाली है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, मिल्टन एम्फेसाइजेस इंडिविजुअल जजमेंट ओवर कंट्रोल, मिल्टन व्यक्तिगत निर्णय को नियंत्रण से ऊपर मानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर पे, ट्रुथ एंड फॉल्सहुड शुड स्ट्रगल फ्रीली, बोला गया है सत्य और असत्य को स्वतंत्र रूप से संघर्ष करना चाहिए। 34 नंबर का क्वेश्चन है, दी वर्क क्रिटिसाइजेज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन नॉलेज, बोला गया ये कृति ज्ञान पर सरकारी हस्तक्षेप की आलोचना करती है, ये इनका वर्क। 35 नंबर पे, इट रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स ह्यूमनिस्ट एंड लिबरल आइडियाज, ये मिल्टन के मानवतावादी और उदार विचारों को दर्शाती है। 36 नंबर पे अगर हम बात करें तो द लाइसेंसिंग ऑर्डर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टार चैम्बर्स डिक्री 1637, ये जो लाइसेंसिंग ऑर्डर था वो 1637 के स्टार चैम्बर डिक्री का प्रभाव था इसके ऊपर। अगला 37 नंबर का, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 लेटर स्ट्रेंथेंड फ्रीडम, यानी कि 1688 की जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने बाद में स्वतंत्रता को मजबूत किया। और इसके बाद में 38 नंबर का, द लाइसेंसिंग ऑर्डर वाज नॉट रिन्यूड इन 1695, इसके बाद 1695 में लाइसेंसिंग ऑर्डर का रिन्यूअल, नवीनीकरण नहीं किया गया। 39 नंबर पे, पार्लियामेंट एडमिटेड द लॉ फेल्ड इट्स पर्पस, संसद ने स्वीकार किया कि यह कानून असफल रहा, जिस उद्देश्य के लिए इस कानून की संरचना की गई, बनाया गया, उस उद्देश्य को पाने में असफल रहा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, द सेंट्रल मैसेज इज फ्रीडम लीड्स टू ट्रूथ एंड प्रोग्रेस, मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता से सत्य और प्रगति संभव है। अगर आप स्वतंत्र हो, आपके विचार, अपने विचार स्वतंत्र तरीके से रखने में आपको फ्री किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि सत्य और प्रगति जो है वो संभव होती है।